नमस्ते दोस्तों, मैं राजीव रंजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने IT फ्रेंड जोन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ASP.NET में। यानी कि हम डेटा रिट्रीव करेंगे, डेटाबेस से इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। तो दोस्तों, हम ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और हमारा ये परफॉर्म करने के बाद, हमारा CRUD ऑपरेशन करने के बाद हमारा एप्लीकेशन कैसे दिखेगा, आइए दोस्तों मैं पहले वो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बनाएंगे इसको। तो हमारा एप्लीकेशन रन होने के बाद ऐसे दिखेगा। ये हमारा पेज है और यहाँ से हम कुछ भी डालेंगे। यहाँ से हम डालेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड सबमिटेड हो जाएगा और ये रिकॉर्ड हमें यहाँ दिखने लगेगा। और हम यहाँ से अगर चाहें तो इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो हम इसे चाहे तो यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, रिकॉर्ड अपडेट हो गया, हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। और यहाँ से हम चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट हो गया। अब दोस्तों, हमें इस टाइप का एक एप्लीकेशन बनाना है जो कि हमारा डेटा भी गेट करे, इंसर्ट भी करे, अपडेट भी करे और डिलीट भी करे। तो दोस्तों, आते हैं हम कैसे बनाते हैं, ये चीज़ हम कैसे बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेंगे। विजुअल स्टूडियो ओपन होने के बाद हम यहाँ आएंगे और हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क और हमारा लैंग्वेज होगा C#। ये हम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ प्रोजेक्ट नेम कुछ भी दे देंगे। फ्रेमवर्क आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ से MPT सिलेक्ट करेंगे। MPT सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS को अनचेक कर देंगे और हम यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, हम उसी में इसका कोडिंग करेंगे। जैसे कि इस टाइप का आपका एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन होगा। यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, सब खाली रहेंगे। और यहाँ पे हम एक पेज इसमें ऐड करेंगे। तो एक पेज हम यहाँ से वेब फॉर्म ऐड करते हैं। इसका नाम स्टूडेंट दे देते हैं। स्टूडेंट नेम देने के बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं। फॉर्म बन गया। अब हम फॉर्म को पहले डिजाइन कर लेते हैं। डिजाइन करने से पहले हमें क्या चाहिए, हमें बूटस्ट्रैप चाहिए और हम एक फॉन्ट ऑसम का यूज करेंगे आइकन दिखाने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि हम बूटस्ट्रैप और फॉन्ट ऑसम का हम CDN यूज करेंगे। CDN हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये मैं अपने YouTube के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद हम टाइटल नेम दे देते हैं स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, ये पेज हमारा। अब हम इसमें डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारा बूटस्ट्रैप सपोर्ट करने लगेगा। इसमें कंटेनर आ गया, बूटस्ट्रैप का ही ये है कंटेनर फ्लोट। और यहाँ से हम करेंगे div क्लास लिस्ट ग्रुप, div क्लास लिस्ट ग्रुप आइटम। और हम यहाँ स्टाइल लगा देंगे। स्टाइल में हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे।
जस्ट एक लाइन सेंटर करने के बाद और कलर हम डाल देंगे ब्लैक। ये हम स्टाइल कर दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रो बनाएंगे। रो बना लिए। रो के बाद डी क्लास कॉलम हम बना रहे हैं MD3, ठीक है। और एक div लेंगे, div क्लास इनपुट ग्रुप MB2। इसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट नेम ले लेंगे, ASP.NET टेक्स्ट बॉक्स ID, फर्स्ट नेम रन एट सर्वर, क्लास फॉर्म कंट्रोल, क्लास फॉर्म कंट्रोल के बाद फॉर्म कंट्रोल यहाँ ले लेते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हम दिखा देंगे प्लेस इंटर फर्स्ट नेम। ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इसको हम मैच कर लेते हैं। ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। हम क्या करेंगे, और के लिए हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट नेम, प्लीज इंटर लास्ट नेम। इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ से मोबाइल नंबर, प्लीज इंटर मोबाइल नंबर। और यहाँ पे हम आते हैं, एक बटन बनाते हैं। ये बटन हो जाएगा हमारा, इसको हम हटा लेते हैं। ASP.NET बटन ID BTN सबमिट तो सर्वर टेक्स्ट हो जाएगा इसका सबमिट। और सबमिट हो गया ये। और CSS इसमें डाल देते हैं बटन प्राइमरी, हम इसमें CSS डाल देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। चलिए दोस्तों, इसको रन करके देखते हैं हमारा डिजाइन कैसा बना है। तो इसको सेट एज स्टार्ट पेज कर देते हैं स्टूडेंट को, और इसे हम रन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा रन होने के बाद ये ऐसे हमारा पेज बन गया। ठीक है दोस्तों, आते हैं इसमें हम अब कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये डिजाइन होने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, डेटाबेस बना लेते हैं अपना एक। तो डेटाबेस के लिए दोस्तों हमने क्या किया, एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। डेटाबेस यूट्यूब के नाम से मैंने एक डेटाबेस बना लिया, और उसमें हमने एक टेबल बना लिया। टेबल में मैंने एक स्टूडेंट नाम से टेबल बनाया, जिसमें एक आईडी लिया, आइडेंटिटी 1 1, यानी कि 1 बाय 1 वो इंक्रीज करेगा।
और फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, स्टेटस एक ले लिया, और क्रिएटेड ऑन, अपडेटेड ऑन का डेटा टाइप ले लिया, और हमने आईडी को प्राइमरी की बनाया। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रिप्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से यूज कर सकते हैं। अभी मैं हमारा टेबल जो है वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये दोस्तों हमारा टेबल ब्लैंक है अभी, और ये ऐसे दिख रहा है। अब हम आते हैं कि हमारा टेबल बन गया है, फॉर्म डिजाइन तैयार है। अब हम क्या करेंगे, वेब कॉन्फ़िग में आएंगे और कनेक्शन लगाएंगे। तो कनेक्शन के लिए क्या करना होता है, हमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है, और कनेक्शन स्ट्रिंग में हमें ये लगाना है, ऐड नेम करना है, कनेक्शन का कोई भी नाम दे दीजिए, नेम इसका constr कर दिए, प्रोवाइडर नेम हमारा स्कूल क्लाइंट से कर रहे हैं, ये हो गया। और कनेक्शन स्ट्रिंग में हम डेटा सोर्स, और ये जो डेटा सोर्स आएगा हमारा, इसको हम कहाँ से पता करेंगे, हमारा ये नेम जो होता है ये हमारा डेटा सोर्स होता है, इसको उठा के आप कॉपी पेस्ट वहाँ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ये हो गया। यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, और मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स हम डाल देंगे ट्रू। ये मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है इसका। और इनिशियल कैटलॉग हमारा जो डेटाबेस का नाम है वो यहाँ पे आएगा। अब ये होने के बाद दोस्तों, अब हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम इसके कोड पे जाएंगे, व्यू कोड पे जाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे आएंगे, हम कोड लिखेंगे इंसर्ट करने का। तो हमें कुछ नेम स्पेस का जरूरी पड़ेगा, system डॉट डेटा, इसका यूज करेंगे हम, डेटा सेट जो हम यूज करेंगे उसके लिए होता है। और यूजिंग system डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट यूज करेंगे कनेक्शन करने के लिए SQL से। और उसके बाद एक हम और यूज करेंगे, यूजिंग system डॉट कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए। ये हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब यहाँ जो कनेक्शन स्ट्रिंग में जो नाम आएगा ये हमारा वही नेम होगा जो हम यहाँ पे वेब कॉन्फ़िग में बनाया है, ये constr, ये हमारा नेम यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा कनेक्शन बन गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बटन का क्लिक इवेंट बनाएंगे। बटन का क्लिक इवेंट बनाने के लिए ऑन क्लिक इक्वल टू और क्रिएट न्यू इवेंट, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये ऑन क्लिक इवेंट, बटन का ऑन क्लिक इवेंट बन गया। अब हम यहाँ पे बटन के ऑन क्लिक इवेंट में हम क्या करेंगे, हम कोड लिखेंगे इंसर्ट के लिए। और इंसर्ट के कोड लिखने से पहले हमें एक चीज़ का और ध्यान देना है, हमें एक मैसेज शो कराने के लिए, कभी कभी हमें मैसेज शो कराना पड़ता है, उसके लिए हम एक मेथड बना लेंगे, प्रोटेक्टेड वॉइड JS कॉल। मैसेज के लिए हम बना रहे हैं अलर्ट, मैसेज दिखाने के लिए। ये हो गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट अलर्ट और यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट आ गया। प्लस ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक ये बन गया। और हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्रिप्ट मैनेजर डॉट रजिस्टर स्टार्टअप स्क्रिप्ट, और यहाँ से हम दिस डॉट गेट टाइप अलर्ट स्क्रिप्ट ट्रू। ये हम मैसेज बना लिए, एक मैसेज प्रिंट करने में हमें काम देगा। अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ से हम आगे का इंसर्ट के लिए कोड लिखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक यहाँ पे सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा जो फील्ड है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। टेक डॉट ट्रिम इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड, और एक और है हमारा मोबाइल नंबर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ये भी हमारा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और अगर ये ब्लैंक है तो क्या होगा, और अगर ये ब्लैंक है तो क्या करेगा, एक मैसेज शो करेगा। अब हमारा ये मैसेज जो बनाया है मेथड ये काम देगा। हमें यहाँ पे देगा प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, और हमारा टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट नेम पे हमारा कर्सर फोकस हो जाए। और इससे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ट्राई भी लगा लेंगे। ट्राई लगाना अच्छी बात है, ट्राई लगा लेंगे। कैच एक्सेप्शन, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम फिर यही मेथड को जो हमने बनाया, और यहाँ से हम कोई मैसेज सिस्टम एरर, कोई मैसेज शो कर देंगे जिससे कि हमें पता चलेगा ये इस टाइप का एरर। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्या है, हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि कोई भी फील्ड ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ये जो वैलिडेशन है हम खास करके क्लाइंट साइड करते हैं और सर्वर साइड भी करते हैं, तो हमने यहाँ सर्वर साइड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्ट्रिंग क्वेरी लेंगे। क्वेरी में हम इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे। इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट
इनटू टेबल नेम स्टूडेंट। स्टूडेंट में क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मोबाइल नंबर है। स्टेटस भी हम डाल लेते हैं और क्रिएटेड ऑन हम डालेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हम वैल्यूज़ में हम डाल देंगे टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। पहला ले लिए हम, दूसरा के लिए txt लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम दूसरा ले लिए, और तीसरा txt मोबाइल नंबर बचा है, मोबाइल नंबर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम मोबाइल नंबर भी ले लिए। अब उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे स्टेटस बचा है, स्टेटस हमें लगाना है। मोबाइल नंबर ले लिए, स्टेटस हम लगा देते हैं एक एक्टिव स्टेटस, और इसके बाद हम क्रिएटेड ऑन डालना है, तो एक मेथड आता है गेट डेट, इसको कॉल कर लेंगे और ये हमारा इंसर्ट क्वेरी बन गया। अब इंसर्ट क्वेरी बनने के बाद अब हमको इसको परफॉर्म करना है, तो हम एक इंट लेते हैं, एक काउंटर लगाते हैं, काउंटर इक्वल टू रो इफेक्टेड जो हमें बताएगा। हम एक मेथड बना लेते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट रिकॉर्ड के नाम से, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्वेरी भेजेंगे। इस नाम से हम एक मेथड बना लेंगे। ये हमारा एक ही मेथड काम कर देगा, इंसर्ट के लिए भी, अपडेट डिलीट के लिए भी काम करेगा। तो ये मेथड हम बनाते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, इस पे आएंगे और कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे, यहाँ आ गया जनरेट मेथड, हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारा ये मेथड यहाँ बन गया। अब ये इसको हम हटा लेंगे और यहाँ पे हम इंसर्ट के लिए क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट के लिए कोड लिखेंगे। तो यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन कॉन न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। तो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग क्या था, कनेक्शन अंडरस्कोर स्ट्रिंग था, ये ले लिए हम, और इसके अंदर आए। इसके अंदर आने के बाद हम क्या किए, सबसे पहले कनेक्शन को ओपन किए, कनेक्शन हमारा ओपन हो गया। अब हम एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड बना लिया। ठीक है, अब हम cmd डॉट कमांड टाइप हम क्या करेंगे, कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट ले लेंगे, क्योंकि हम प्रोसीजर यूज नहीं कर रहे हैं, टेक्स्ट ले रहे हैं, और cmd डॉट कमांड टेक्स्ट जो है, हमारा क्या आ रहा है, क्वेरी आ रहा है, क्वेरी ले लिए, और इंट आई काउंट इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी करेंगे सर्च के लिए, और कॉन डॉट कनेक्शन को क्लोज कर लेंगे। कनेक्शन हमारा क्लोज हो गया, और हम क्या करेंगे, हमारा रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, तो रिटर्न हम क्या करेंगे, आई काउंट करेंगे, ये हमारा हमें नंबर बताएगा। तो हमने एक इंसर्ट अपडेट डिलीट रिकॉर्ड के नाम से एक मेथड बनाया, जिसमें एक पैरामीटर है, क्वेरी हम इसमें भेजेंगे, और यहाँ से वो इंसर्ट ऑपरेशन, इंसर्ट अपडेट डिलीट, तीनों ऑपरेशन ये मेथड हमें परफॉर्म कर देगा। तो ये हो गया, और हम
यहाँ पे थे। अब हम इसे बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड सक्सीड हो गया और इसे हम रन करते हैं। प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है, तब तक हम डेटाबेस में आते हैं और यहाँ चेक करते हैं कि हमारे डेटाबेस में जो टेबल है वो ब्लैंक है। प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया और यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें पूछेगा प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, और हमें फिल करना है राजीव सिंह और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, और हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ चेक करेंगे रिकॉर्ड। देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया। अब रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया और हम रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ लेकिन हमें मैसेज नहीं आया, तो हम यहाँ पे मैसेज बनाएंगे कि हमें मैसेज भी तो आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आइकॉन जो है इसको यहाँ डिक्लेयर कर लेंगे और इनिशियलाइज 0 से कर देंगे और इसको यहाँ से हटा लेंगे। और फिर हम क्या चेक करेंगे, इफ़ काउंट ग्रेटर देन 0, और काउंट ग्रेटर देन 0 होता है यानी कि वो इंसर्ट हुआ है, तो हम यहाँ पे एक मैसेज शो करेंगे। तो मैसेज शो करने का कोड जो है हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये हमारा कोड है, हम इसमें आते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा क्या करता है, एक जावास्क्रिप्ट का मैसेज शो करेगा और रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली मैसेज हमें दिखाएगा और हमें सेम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया अगर डेटा इंसर्ट हो जाती है तो। और एल्स में हम क्या करेंगे, और हम यहाँ रिक्वेस्ट नॉट सबमिटेड, और फिर हम इसे रन करते हैं। राजू कुमार, और हम कुछ मोबाइल नंबर डाल दिए और क्लिक करते हैं सबमिट पे। देखिए आ गया रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके। और हम ये अपने डेटाबेस में चेक करते हैं। देखिए यहाँ रिकॉर्ड भी आ गया राजू के नाम से। ओके दोस्तों, ये हमारा एक काम हुआ, हमने इंसर्ट परफॉर्म कर लिया। अब हम इंसर्ट के बाद हम डेटा गेट करेंगे। डेटा गेट करके हम क्या ग्रिड में दिखाएंगे। दोस्तों हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, अब हमें उसे दिखाना है। हम उसे ग्रिड में दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ग्रिड बनाएंगे। सबसे पहले ग्रिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक BR दे देते हैं और इसी में बना लेते हैं HR। ठीक है दोस्तों, और हम यहाँ करेंगे एक div लेंगे, div क्लास टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास ले लेते हैं हम ग्रिड को रिस्पॉन्सिव दिखाने के लिए, और div क्लास टेबल। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ASP.NET का ग्रिड ले लेंगे। ग्रिड व्यू ID इक्वल टू ग्रिड व्यू स्टूडेंट रनएट इक्वल टू सर्वर। ऑटो जनरेटेड कॉलम हमें फॉल्स रखना है क्योंकि खुद बनाएंगे हम कॉलम। और एम्प्टी डेटा टेक्स्ट जो है
अगर डेटा नहीं रहेगा टेबल में तो हमें क्या शो करेगा, नो रिकॉर्ड फॉन्ट, ये हम शो कराएंगे नो रिकॉर्ड फॉन्ट। और इसका विड्थ जो है, विड्थ हम डाल देंगे 100% और ये हमारा ग्रिड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये ग्रिड बन गया। और ग्रिड के बाद हम उसके जो कॉलम बनाएंगे, कॉलम का हम थोड़ा कलर कर लेते हैं। उसको बोलते हैं हेडर स्टाइल बैक कलर इक्वल टू, बैक कलर हम डाल देते हैं, कोई भी कलर डालते हैं। और ये डालने के बाद फॉन्ट बोल्ड जो है ट्रू कर लेते हैं। और 4 कलर जो है, 4 कलर में हम वाइट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ये बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें कॉलम बनाना है। कॉलम ले लिए और कॉलम में हम क्या करेंगे, ASP का टेम्पलेट फील्ड लेंगे और इसका हेडर टेक्स्ट डाल देंगे। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, सीरियल नंबर। सबसे पहला हमारा कॉलम होगा सीरियल नंबर का। और हेडर स्टाइल विड्थ, हेडर स्टाइल विड्थ हो जाएगा ये हमारा 30 px। और हम इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, आइटम टेम्पलेट हम डाल देंगे। और यहाँ से हम कंटेनर डॉट डेटा आइटम इंडेक्स +1 करेंगे। ये हमारा क्या करेगा, हमारा जो रो बनेगा, जितना रो बनेगा उसमें 1 इंक्रीमेंट करके ये हमारा सीरियल नंबर बना देगा। ये दोस्तों हमारा एक कॉलम बन गया। अब दूसरा कॉलम हम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, दूसरा कॉलम ASP.NET टेम्पलेट और इसका हेडर टेक्स्ट, हमारा क्या है, फर्स्ट नेम ले लिए। और आइटम टेम्पलेट, और हमें इसमें फर्स्ट नेम लिखाना है। तो हम क्या करते हैं, ASP.NET का कंट्रोल ले लेते हैं, लेवल ID LBL फर्स्ट नेम ले लिए, रन एट इक्वल टू सर्वर। और हम टेक्स्ट हम डाल रहे हैं। और यहाँ पे हम जो डेटाबेस से गेट करेंगे वो वैल्यू इसमें डाल लेते हैं। तो हमें कैसे करना है, और सर्वर डॉट HTML इनकोड eval, और eval में हम उस कॉलम का नाम डाल देंगे। क्या नाम है, कॉलम का डेटाबेस में फर्स्ट अंडरस्कोर नेम।
फर्स्ट नेम डाल लिए और इसको हम बंद कर लेंगे। फर्स्ट नेम डालने के बाद, बंद करने के बाद हम यहाँ पे कर लेंगे टू स्ट्रिंग। ये हमारा पहला दूसरा कॉलम बन गया, पहला सीरियल नंबर हो गया, दूसरा नेम हो गया। और हम इसके बाद क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लास्ट नेम के लिए हो गया और मोबाइल के लिए हो गया। तो क्या हो जाएगा, LBL लास्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम हो जाएगा, लास्ट नेम, और यहाँ पे मोबाइल नंबर हो जाएगा LBL मोबाइल नंबर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मोबाइल नंबर। ये हमारा 4 कॉलम बन गया। एक सीरियल नंबर हो जाएगा और उसके बाद दूसरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर, ये हमें शो करेगा। और दोस्तों आते हैं कि अब हम इसमें जो है डेटा कैसे शो कर सकते हैं, मतलब हम डेटा फेच कैसे करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कोड्स जाएंगे, व्यू कोड में जाएंगे। व्यू कोड में हम जैसे ही फॉर्म लोड होता है फर्स्ट टाइम लोड होता है कहाँ, पोस्टबैक। इस पोस्टबैक इसमें हमारा ये लोड होता है और हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम दे देते हैं बाइंड डेटा। इस मेथड में हम कोड लिखेंगे कि हमारा ग्रिड व्यू में फिल हो जाए। और ये फर्स्ट टाइम होगा तो हम इस पे आने के बाद कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे, हमारा यहाँ जनरेट मेथड, इस पे क्लिक करेंगे, हमारा ये मेथड बन गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इंसर्ट का कोड, गेट वाला जो कोड होता है वो हम यहाँ लिख लेंगे कि हम कैसे गेट करेंगे डेटाबेस से डेटा। तो हम क्या करते हैं, ट्राई लिखते हैं और कैच लिखते हैं, एक्सेप्शन JS कॉल, सिस्टम एरर, कुछ भी नाम दे दो पता चले। और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले डेटा सेट बनाते हैं, एक डेटा सेट DS, डेटा सेट DS। ठीक है दोस्तों, ये हमने बना लिया। अब इसके बाद यूजिंग SQL कनेक्शन कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और इसको क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे। सबसे पहले क्वेरी स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू, और यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टेटस इक्वल टू एक्टिव, स्टेटस जिसका एक्टिव हो वो उठाए, और ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम हो गया। और ये हम बंद कर दिए।
हमारा गेट करने का क्वेरी बन गया। अब हम क्या करेंगे, कौन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन कर लिए। अब एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, ठीक है। cmd डॉट कनेक्शन इक्वल टू कॉम, cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट, और cmd डॉट कमांड टेक्स्ट इक्वल टू क्वेरी। ठीक है दोस्तों, क्वेरी आ गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा सेट इक्वल टू, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं हम, न्यू डेटा सेट इनिशियलाइज कर लिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एसक्यूएल डेटा एडेप्टर इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडेप्टर। ठीक है दोस्तों, और हम क्या करेंगे, एडेप्टर में हम सेलेक्ट कमांड लेंगे, सेलेक्ट कमांड इक्वल टू cmd, ठीक है। और एडेप्टर डॉट फिल डेटा सेट, ये हो गया। और हम कौन डॉट कनेक्शन को क्लोज कर लेंगे, कनेक्शन हमारा क्लोज हो गया। अब ये होने के बाद हमारा डेटा आ जाएगा डेटा सेट में, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे इफ डेटा सेट डॉट टेबल, पहला टेबल डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज़्यादा है यानी कि डेटा है तो यहाँ आए, और हमारे ग्रिड व्यू में डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू डेटा सेट डॉट टेबल, ठीक है दोस्तों। और ग्रिड व्यू डॉट डेटा बाइंड कर ले, डेटा बाइंड। और अगर डेटा ना हो तो ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू नल, और ग्रिड व्यू डॉट डेटा बाइंड और हम यहाँ पे डेटा सेट कर दूंगा। ये हो गया दोस्तों। अब हम इसे रन करते हैं और हम अपने टेबल में देख लेते हैं, हमारे पास 2 डेटा पड़ा हुआ है, और इसको हम प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेते हैं और हमारा सक्सीड हो गया, और इसे हम रन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा डेटा लेके आ गया, और एक हम फिर ट्राई करते हैं डालने का, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करने का। सोनू शर्मा मोबाइल नंबर डाल दिया और सबमिट क्लिक करते हैं। सबमिट सक्सेसफुली। देखिए सोनू शर्मा हमारा
बन गया। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अब हमें क्या करना है, और एक चीज़ और हम इसमें लगा लेते हैं। हम यहाँ से जो ग्रिड बनाए थे, एक हम अल्टरनेट रॉ ये भी लगा लेते हैं इसमें, ये हमारा थोड़ा ग्रिड अच्छा दिखने लगेगा। ये लगा लेते हैं और हम देखते हैं, अब इसको रन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा ऐसे आ गया। हमने डेटा दोस्तों डेटा इंसर्ट हमने कर लिया और हम डेटा दिखा भी रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिकॉर्ड को अपडेट करना है और डिलीट करना है। तो अपडेट और डिलीट करने के लिए हम यहाँ एक एक्स्ट्रा कॉलम लगाएंगे और वहाँ पे एडिट का और डिलीट का आइकन लगाएंगे। उसके बाद हम एडिट और डिलीट करेंगे। तो दोस्तों आते हैं हम यहाँ पे हम एक इसको उठाते हैं और जो ये है इसको डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसका ऑप्शन। ठीक है, अब हम यहाँ से डिलीट के लिए इस कोड को कर देते हैं, एडिट, और ये कोड हम यहाँ लगा रहे हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिंक बटन लेते हैं। लिंक बटन का आईडी दे दिए LB एडिट और रन एट सर्वर, और कमांड आर्गुमेंट में हम क्या करेंगे, एडिट के लिए जो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमें सारा रिकॉर्ड उसके साथ हमें भेजना पड़ेगा। हम आईडी भेजेंगे और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर आर्गुमेंट में हम बाइंड कर रहे हैं इसमें। और इसके बाद हम इसका ऑन कमांड इवेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये जो दोस्तों हैं ये हमें आइकन शो करेगा फाफा एडिट। उसी तरह हम यहाँ डिलीट के लिए क्या कर रहे हैं, LB डिलीट बना रहे हैं और कमांड आर्गुमेंट में डिलीट के लिए हमें एक ही आईडी चाहिए। आईडी से हम उसको डिलीट करेंगे और LB हम यहाँ पे इसका इवेंट क्रिएट कर लिए। और यहाँ जो ऑन क्लाइंट क्लिक जो है, इफ नॉट डिलीट कन्फर्मेशन रिटर्न फॉल्स, ये क्या करेगा, हमें कन्फर्मेशन मैसेज देगा कि आर यू वांट टू डिलीट, इस टाइप का। इस मेथड के लिए हमें ये मेथड बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, बना बनाया मेथड। ये दोस्तों हमारा मेथड बन गया फंक्शन, वही फंक्शन और डिलीट कन्फर्मेशन। और यहाँ पे हमने रिटर्न कर लिया कन्फर्म आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। हम रीअरेंज कर लेते हैं इसको, Ctrl+K+D, अरेंज हो गया हमारा। और एक बार कंपाइल करते हैं, बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीड। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि कैसा ये दिख रहा है। देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन से एक कॉलम बन गया और यहाँ पे दो आइकन आ गए, एक एडिट के लिए और एक डिलीट के लिए। एडिट के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये तीनों रिकॉर्ड हमें ले जाके इस तीनों फील्ड में फिल कर देगा।
और जैसे ही हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। और डिलीट के लिए कंफर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, और ओके करने के बाद वो हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों हम करते हैं। इसको करने के लिए हम आते हैं सबसे पहले एडिट में। एडिट में हम क्या करेंगे, आईडी के थ्रू हम डिलीट करेंगे, आईडी के थ्रू सॉरी हम उसको अपडेट करेंगे, यानी कि वेयर में हमें आईडी चाहिए और बाकी जो रिकॉर्ड है जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर, ये तो हमें टेक्स्ट बॉक्स में हम फिल कराएंगे, वहाँ से हम ले लेंगे। तो हमें आईडी रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ एक लेवल बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ASP.NET लेवल ID इक्वल टू LBL ID रननेट इक्वल टू सर्वर, और इसको विजिबल फॉल्स कर देना, क्योंकि हमें तो इसे दिखाना नहीं है, हम इसमें आईडी अपना रखेंगे कोड के लिए। अब हम यहाँ आते हैं LBL ID डॉट टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में हमें क्या डालना है, हमें जो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है यानी कि आईडी है वो डालना हमें। तो ई डॉट कमांड आर्ग्यूमेंट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट हमारे जीरो पोजीशन पे स्प्लाइट कर लेंगे। स्प्लाइट हम कॉमा से कर लेंगे, कॉमा और जीरो इंडेक्स, ये हमारा हो गया पहला। और ये फर्स्ट नेम के लिए हो गया, लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर। तो 0 1 2 3 ये हमारा फर्स्ट नेम हो गया 1, लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डाल लेंगे txt फर्स्ट नेम, txt लास्ट नेम, txt मोबाइल नंबर। ये दोस्तों हमारा फिल हो जाएगा। जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे और उसका रिकॉर्ड लेके ये उस टेक्स्ट बॉक्स में फिल कर देगा। और हम क्या करेंगे, बटन जो है, बटन मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट रहता है, उसका टेक्स्ट बटन का नेम जो है सबमिट, तो हम उसका नेम चेंज कर लेंगे, btn सबमिट इक्वल टू ये इस टाइम बन जाए अपडेट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यहाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे सबमिट वाले कोड पे, बटन सबमिट वाले, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इंट काउंट को ऊपर कर लिए, यहाँ कर लिए और 0 से इनिशियलाइज कर लिए। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर हम चेक करते हैं इफ btn submit text dot string dot to upper इक्वल टू अगर सबमिट है तो हमारा क्या कोड चलेगा, तो हमारा इंसर्ट का कोड चले, हमारा सबमिट है तो इंसर्ट का कोड चले। और इंसर्ट का अगर कोड चले तो ये हमारा सबमिटेड वाला मैसेज आए, रिकॉर्ड के बदले में हम लिख देते हैं रिकॉर्ड सबमिटेड। और इसके बाद अगर वो सबमिट नहीं है तो क्या होगा, तो ये अपडेट के लिए आया, तो स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू, हम यहाँ पे अपडेट क्वेरी लिखाएंगे। अब अपडेट स्टूडेंट सेट फर्स्ट
नेम इक्वल टू txt फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, फर्स्ट नेम हो गया, और फिर लास्ट नेम txt लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, लास्ट नेम हो गया, और मोबाइल नंबर txt मोबाइल नंबर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, मोबाइल नंबर हो गया, और एक और है अपडेटेड ऑन, तो अपडेटेड ऑन में गेट डेट, ऑन में गेट डेट हो गया। स्टेटस को करना नहीं है, स्टेटस एक्टिव ही रहेगा। ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, बस हमें इसको कॉल कर लेना, बस वही मेथड को कॉल कर लेना, वही मेथड सारा हमारा तीनों ऑपरेशन कर देगा। बस हमें क्या करना है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड, ये हो गया। हम इसे बिल्ड कर लेते हैं, बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीड। अब हम इसे रन कर लेते हैं। रन करने के बाद राजू कुमार है, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये रिकॉर्ड लेके आ गया राजू कुमार। ये राजू को हम कर देते हैं राजेश, सिंक कर देते हैं, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और हम देखिए दोस्तों ये अपडेट बन गया। अब हम इस पर अपडेट क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, देखिए यहाँ राजेश सिंह ये हो गया। और इसके साथ क्या हुआ दोस्तों, तीनों हो गया, तीनों हो गया। तो हमने क्या किया, हमने वेयर नहीं लगाया। तो हम यहाँ चेक करते हैं, हम यहाँ आते हैं, ये होने के बाद हम यहाँ वेयर लगाएंगे, वेयर आईडी इक्वल टू आईडी हमने LBL में जो रखा था आईडी, ये लगाना है स्ट्रिंग, ये हमारा वेयर आईडी इक्वल टू स्ट्रिंग। अब हम चेक करते हैं, पहला आते हैं, पहला का हम राजी बना देते हैं, राजी रंजन, मोबाइल नंबर डालते हैं इक्वल टू ये, और सबमिट पे क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड सबमिट। देखिए ये रिकॉर्ड हमारा सबमिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट अपडेट के लिए हम क्लिक करेंगे, अपडेट तो हो गया हमारा। अब हम डिलीट के लिए कोड लिखेंगे। तो डिलीट के लिए कोड लिखने से पहले ये हमारा इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम डिलीट के लिए कोड लिखेंगे। तो डिलीट का कोड लिखेंगे हम यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग आईडी इक्वल टू ई डॉट कमांड आर्ग्यूमेंट
डॉट टू स्ट्रिंग, ये इसमें आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा इसमें आने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक इंट लेंगे काउंट इक्वल टू हमारा मेथड का नाम क्या था, इंसर्ट अपडेट डिलीट। इस मेथड को कॉल करेंगे और क्वेरी हम इसको दे देंगे, क्वेरी दे देंगे। और क्वेरी देने से पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग क्वेरी बना लेंगे। क्वेरी बनाने के लिए क्या करना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर id इक्वल टू id, डॉट स्ट्रिंग। ये हो गया। अब हम यहाँ इफ काउंट ग्रेटर देन 0, अगर 0 हो जाता है तो हमारा, तो हम सबमिट में आते हैं और ये कॉपी कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। हो गया दोस्तों। अब हम इसे बिल्ड कर लेते हैं, बिल्ड स्टार्टेड, विल सक्सीड, और इसे हम रन करें। रन हो गया। ये देखिए, हम इसको डिलीट करने का कोशिश, अगर कैंसिल करते हैं तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, और अगर हम ओके पे क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ये हमारा डिलीट हो गया। अगर इसको हम करना चाहें तो ये हमारा रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों फिर हम चेक कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, और रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो नो रिकॉर्ड फाउंड शो करेगा। और हमें रिकॉर्ड डालना है तो राजीव सिंह 860। और देखिए इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा आ रहा है, जबकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होता है। तो हम आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम टेक्स्ट बॉक्स लगाए थे मोबाइल के लिए, उसमें हम लिख लेते हैं मैक्स लेंथ 10। इसको रन करते हैं। ये रन हो गया और रिकॉर्ड कुछ नहीं दिख रहा है। हम यहाँ राजीव रंजन, यहाँ देखिए इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा 10 से ज़्यादा ये नहीं होगा। सबमिट पे क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। सबमिट होने के साथ यहाँ दिखने लगा। एक और डाल लेते हैं, राजू सिंह, ये हो गया सबमिट, रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। और हम क्या करते हैं, राजू को क्लिक करते हैं, राजू को हम क्या कर देते हैं, राजेश बना देते हैं, राजेश कुमार कर देते हैं, और ये कर लेते हैं अपडेट। देखिए राजू राजेश हो गया, राजेश कुमार ये हो गया। और अगर हम डिलीट करना चाहें तो ओके, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुल, ये हमारा रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया। तो दोस्तों हमारा हमने गेट भी कर लिया, इंसर्ट भी कर लिया, अपडेट भी कर लिया और डिलीट भी कर लिया। दोस्तों हम देख लेते हैं एक बार कोड को।
सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद एक फॉर्म लेते हैं, फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म से हम फॉर्म को डिजाइन कर लेते हैं। डिजाइन करते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स, पहला टेक्स्ट बॉक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर एंड एक सबमिट बटन लेते हैं, ये बना लेते हैं। डिजाइन हो गया हमारा। और एक हम लेबल बना लेते हैं जिसमें हमें आईडी रखना है। और उसके बाद हम एक ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड में हमें डेटा को शो करना है। ये हमारा ग्रिड हो गया। ग्रिड में हम डेटा को शो कर रहे हैं, ऐसे शो कर लिए। और यहाँ पे एक एडिट बटन बना लिए और यहाँ पे एक डिलीट के लिए बटन बना लिए। ये हमारा डिजाइन हो गया। और हम यहाँ पर जो एक कन्फर्मेशन फंक्शन बनाते हैं जो कि हमें कन्फर्मेशन में से दिखाता है, और यहाँ पे हम इसको ऐसे बना लेते हैं एक फंक्शन। अब हम कोड में आते हैं। कोड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बटन क्लिक पे हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं, एक क्वेरी बनाते हैं और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। और इस एक हम मेथड बनाते हैं, इस मेथड में हम क्वेरी पास करते हैं और ये हमारा डेटा ऑपरेशन कर देता है डेटाबेस से। हम यहाँ कनेक्शन ओपन करते हैं, एक कमांड बनाते हैं और कमांड को कनेक्शन देते हैं कौन, और कमांड टाइप बताते हैं कि हमारा टेक्स्ट है। और हम क्वेरी पास करते हैं और आई काउंट में ये हम एग्जीक्यूट नन क्वेरी हम रन करते हैं और हमें वो रिटर्न देता है कि कितना रो इफेक्टेड हुआ, उसका हमें इंटीजर एक रिटर्न करता है, वो देता है। और हम क्लोज करते हैं कनेक्शन और यहाँ से हम रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न करने के बाद हमें यहाँ पता चल जाता है कि 0 से ज़्यादा हुआ तो हमारा सबमिट हो गया, डेटा सबमिट हो गया। और अगर किसी कारण से नहीं होता है तो हम नॉट सबमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद ये हमारा इंसर्ट अपडेट हो गया और इंसर्ट अपडेट। और यहाँ से हम क्या करते हैं, कमांड आर्ग्यूमेंट के थ्रू, ऑन कमांड के थ्रू, क्लिक के थ्रू हम यहाँ पे डेटा सब डालते हैं। इसमें 0 इंडेक्स पे हमारा आईडी है, 1 2 3 पे हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर है। और हम बटन जो है सबमिट है, इसको हम अपडेट टेक्स्ट बना लेते हैं। ये बनाने के बाद उसी तरह हम क्या डिलीट के लिए भी ये करते हैं। डिलीट के लिए हमें सिर्फ आईडी की ज़रूरत है और क्वेरी लिखते हैं और ये मेथड सेम मेथड को कॉल करते हैं और उसमें क्वेरी पास कर लेते हैं और हमारा ये डिलीट हो जाता है तो डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज देते हैं, नहीं तो हम नॉट डिलीट। ये हो गया। और हम बाइंड के लिए हम क्या करते हैं, बाइंड के लिए हम डेटा सेट बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन के में हम क्या करते हैं, एक गेट करने के लिए क्वेरी लिख लेते हैं और कनेक्शन ओपन करते हैं और एसक्यूएल कमांड और कनेक्शन इसमें देते हैं और कमांड टाइप टेक्स्ट है हमारा और क्वेरी पास करते हैं। और हम डेटा सेट जो है उसको हम इनिशियलाइज करते हैं और एक एडेप्टर बनाते हैं और एडेप्टर में हम सेलेक्ट कमांड पास करते हैं cmd और हम फिल कर लेते हैं डेटा सेट को। डेटा सेट हमारा फिल होने के बाद और हमारा कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। और हमारा इस डेटा सेट में हमारा 0 से ज़्यादा यानी कि 0 से ज़्यादा रो है यानी कि कुछ है उसमें, तो हम ग्रिड को यहाँ पे फिल कर लेते हैं ग्रिड को। अगर नहीं है तो हम इसको नल कर देते हैं और डेटा बाइंड कर देते हैं। और हम लास्ट में जब हमारा ये ग्रिड फिल हो जाता है तो हम डेटा सेट को खाली कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। और हम जो बाइंड डेटा है इसको हम लोड पे कॉल कर लेते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है दोस्तों। और हमने स्टार्टिंग में ये कनेक्शन भी बनाया था। ठीक है दोस्तों। अब हमारा तीनों काम हो गया है सक्सेसफुली, हमारा तीनों काम हो रहा है इसमें। थैंक यू दोस्तों।